आज हम बात करेंगे बॉक्स प्लॉट की। बॉक्स प्लॉट आपको 5 नंबर समरी स्टेटिस्टिक्स देता है, जिसमें आपको मिलती है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, Q1 जो कि बेसिकली 25th परसेंटाइल है। 25th परसेंटाइल मीन्स 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इससे कम है। Q2 जो कि 50th परसेंटाइल है, मीडियन भी कहते हैं। Q3 जब भी डेटा में कोई एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएं, जब भी डेटा में कोई बहुत छोटी वैल्यू या बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन उस डेटा के लिए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, वो डेटा सिमेट्रिकल नहीं रहता। तो ऐसे केस में हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं 5 नंबर समरी स्टेटिस्टिक्स से। तो इसको हम कहते हैं बॉक्स विस्कर प्लॉट। तो विस्कर उसके ऊपर 2 लाइन लगी होती हैं और उसके दरमियान में जो ये 5 नंबर होते हैं, और उनसे बाहर वैल्यू आ जाए तो वो आउटलायर होती है। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था ट्रेड शेयर और इकोनॉमिक ग्रोथ के दरमियान रिलेशनशिप, तो वहां पे माल्टा हमें एक आउटलायर था। माल्टा इज अ स्मॉल आइलैंड जिसका ट्रेड शेयर बहुत हाई था। तो अब अगर मैं इस ट्रेड शेयर का जो है वो बॉक्स प्लॉट बनाना चाहूं, तो ये मेरे पास बॉक्स प्लॉट बनता है। लेट्स से कि हमारे पास ये डेटा हम सारा सिलेक्ट कर लेते हैं, और हम इस पे जाके ये एक्सेल 2016 में ये फीचर अवेलेबल है। इससे पहले वाले फीचर जो वर्जन है उसमें बॉक्स प्लॉट बनाना जरा थोड़ा सा एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। तो ये हमारे पास देखिए एक बॉक्स प्लॉट बन गया। हमने इसको देखा, मैंने सारी अपनी स्प्रेडशीट से ग्रिड लाइंस रिमूव की हुई हैं ताकि ये जो पूरी स्पेस है ये वाइट नजर आए। अब इस बॉक्स प्लॉट में मुझे ये ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, ये रिडंडेंट है। ये एक्सिस मुझे नहीं चाहिए। ये मेरे पास एक बॉक्स प्लॉट बन गया। तो ये जो ब्लू लाइन नीचे वाली है इसको हम कहते हैं विस्कर। ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं ये Q1 है। ये जो क्रॉस लगा हुआ सेंटर में वैल्यू है ये मीडियन है, और ये Q3 है। तो इससे लग रहा है कि ये डेटा काफी सिमेट्रिक है। और ये जो है ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो मीन Q1, Q2, Q3 मैक्सिमम वैल्यू, एंड दिस इज एन आउटलायर या दिस इज एन एक्सट्रीम वैल्यू इन दिस डेटा। तो बॉक्स प्लॉट से हमें ये 5 नंबर मिल गए जो भी हमने मेंशन किए थे, और साथ ही हमें जो है वो, मैं इसको यहाँ पे ताकि ये 5 नंबर भी आपके सामने रहें, तो ये 5 नंबर मिल गए। ये वैल्यूज मैं यहाँ पे डेटा को डायरेक्टली लेबल कर सकता हूँ कि मेरा मीडियन, मीन, Q1, Q2, Q3 क्या है। तो ये देखिए मेरे पास वैल्यूज डिस्प्ले हो गई। इसमें से इसको यहाँ से मैं रब कर देता हूँ और अपने डेटा को थोड़ा सा मैं फ्यू डेसिमल्स पे प्लेस कर लेता हूँ ताकि ये मेरे पास जो है वो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा डेसिमल्स शो हो रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं रहे। तो इसकी तीन डेसिमल प्लेसेस पे लेना है, 2 डेसिमल प्लेसेस पे लेना है, तो आप खुद चेक कर सकते हैं। और ये देखिए 1.99 अगेन एक आउटलायर है जो कि माल्टा है, जो हमें पता है। अब जब ये आपने लेबल कर लिए तो दिस बिकम रिडंडेंट, तो इनको आप खत्म कर दें। 4 टाइटल यहाँ से खत्म करके बाहर देना चाहते हैं तो बाहर दे दें। अब ये देखिए ये आपके पास ट्रेड शेयर आ गया। नॉर्मली बॉक्स प्लॉट से हमें ये तो आइडिया हो गया कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, बट ये डेटा हम किसी और डेटा से कंपेयर नहीं कर सकते। या तो यही डेटा हमें किसी और साल के लिए गिवन हो तो फिर हम देखें कि उसमें ट्रेड शेयर किस तरह है। जैसे 2 प्लेयर्स हैं, लेट्स से हम जो है वो एक इंडियन टेस्ट क्रिकेटर की और एक पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर का ओवर लाइफ टाइम डेटा जो है वो टेस्ट रिकॉर्ड्स को कंपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्लेयर ए आ जाएगा, यहाँ पे प्लेयर बी आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी जो स्प्रेड है अराउंड Q2 ये कैसे है, ये स्प्रेड और ये आउटलायर्स उसमें लोअर साइड पे या अपर साइड पे कितनी है। अब ये डेटा हमारे पास तो सिर्फ ट्रेड शेयर ए की है, बॉर्डर आप रिमूव कर सकते हैं।
तो फॉर्मेट प्लॉट एरिया, तो ये मेरे पास बॉर्डर नो लाइंस, तो ये मेरे पास ओके, ये प्लॉट लाइंस की बॉर्डर खत्म हुआ है, हमें चार्ट एरिया का बॉर्डर खत्म करना है। तो चार्ट एरिया का बॉर्डर खत्म करने के लिए मुझे चार्ट एरिया नो लाइन, और इसके ऊपर आप टाइटल दे सकते हैं। तो ये आपके पास बॉक्स प्लॉट बन गया। अब इस बॉक्स प्लॉट में हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, सिर्फ हम 5 नंबर और आउटलायर्स देख रहे हैं। तो इसके लिए एक और डेटा सेट अगर मैं देख लूं, जो कि मेरे पास लाहौर का मिनिमम टेम्परेचर है जनवरी का, तो अगर इस जनवरी के मिनिमम टेम्परेचर को हम जैसे कह रहे हैं कि टेम्परेचर्स ओवर टाइम चेंज हो रहे हैं, तो हम देखते हैं जी कि ये क्या बात सही है या नहीं है। तो यहाँ देखें ग्रिड लाइंस पीछे जो बनी हुई हैं ये मुझे मसला कर रही हैं, तो मैं इन ग्रिड लाइंस को ग्राफ इम्प्रूवमेंट के लिए, ग्राफ विजिबिलिटी मेरी बेहतर हो जाए, तो ये मैंने कॉलम सिलेक्ट किए एंड आई डोंट नीड एनी ग्रिड लाइंस, तो मैं इसको वाइट स्पेस भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना ग्राफ इंसर्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने 1950 से 1969, 1970 से 1989, 1999 से 1990 2010 से 1990 से 2010 तक का डेटा ले लिया है, मीन मिनिमम जनवरी टेम्परेचर। तो ये हमारे पास लाहौर का हम डेटा है जो कि हमने 20-20 साल के डेटा सेट्स में डिवाइड करके चेक करना चाहते हैं कि क्या टेम्परेचर मीन मिनिमम जनवरी टेम्परेचर ओवर टाइम चेंज हो गया या नहीं हुआ। तो अब इसका हम बॉक्स प्लॉट इंसर्ट कर लेते हैं। Alt-N-S-A बॉक्स प्लॉट, ये मेरे पास बॉक्स प्लॉट आ गया। इसमें से मैं एक्सेस रिमूव कर देता हूँ, इसमें से मैं ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देता हूँ और चार्ट टाइटल रिमूव कर देता हूँ। देन मैं इस पे डायरेक्ट डेटा लेबल्स दे देता हूँ, तो डेटा लेबल्स डायरेक्ट आ गए। और ये सेंटर वाली वैल्यूज चाहूँ तो मैं इसको, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक चीज़ है कि यहाँ पे ये सेंटर में वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट आ रही हैं, इनको मैंने रिमूव कर दिया। कि ये वैसे तो मीडियन के बहुत करीब वैल्यू है, लेकिन स्लाइटली 5.35 और 6.1 और 7.7 ये जो मीडियन वैल्यूज हैं उससे डिफरेंट आई हैं। अब आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। आप इसको रिमूव कर दीजिए, आपके पास इस ग्राफ की आप, तो ये आप इसका एक नाइस टाइटल यहाँ पे दे दें कि जी बॉक्स प्लॉट या कंपैरिजन ऑफ जनवरी मिनिमम टेम्परेचर तो ओवर टाइम आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसका चार्ट बॉर्डर ख़त्म कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो यहाँ पे ले आएं और इसको लेफ्ट लाइन वगैरह मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बात की है, तो इसको अगर आप स्लाइड्स ग्रे या ये शेड कर लें तो ये आपके पास एक बॉक्स प्लॉट बन जाएगा, जो कि अब आपके पास जो पिछले वाला बॉक्स प्लॉट था उसमें हम कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। इसमें देखिए तो आपके पास ये जो लेबल्स हैं आप इनका फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर लें।
तो ये देखिए आपके पास ये मिनिमम टेम्परेचर है, तो मिनिमम टेम्परेचर ओवर टाइम हैज इंक्रीज्ड, यानी कि मिनिमम का मिनिमम भी इंक्रीज हो गया और मैक्सिमम का मैक्सिमम भी इंक्रीज हो गया। मीडियम टेम्परेचर 5.35 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि 6.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे अपेरेंटली ये लग रहा है कि ओवर टाइम एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, मीडियम टेम्परेचर ओवर टाइम चेंज हो रहा है। अब इसकी कॉज क्या है, ये कॉजल इफेक्ट है नहीं है, मैं इस डिबेट में एट द मोमेंट बिल्कुल नहीं जाना चाहता। तो आज हमने ये देखा कि बॉक्स प्लॉट क्या करता है, ये आपको 5 नंबर समरी स्टैट्स प्रोवाइड करता है। डेटा में कोई आउटलायर्स हों तो वो आपको नजर आ जाती हैं और डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पे नीचे Q2 से नीचे और Q2 से Q3 तक के ये जो ब्लू एरिया है ये मोर और लेस इक्वल है, लेकिन यहाँ पे ये वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा है देन ये जो नीचे Q1 और Q2 के दरमियान है। सिमिलरली यहाँ पे भी मोर और लेस सिमेट्रिकल है। और यहाँ पे देखिए ये टेल बहुत छोटी है, मिनिमम वैल्यू Q1 के बहुत करीब है, यहाँ पे ये थोड़ी सी लॉन्ग है, यहाँ पे और लॉन्ग है। तो यहाँ पे डेटा स्लाइटली मोर एसिमेट्रिकल है इस केस में देन दिस वन, और इसमें भी ऊपर वाली टेल थोड़ी सी लॉन्ग है। तो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गई, 20-20 साल के इंटरवल्स का कंपैरिजन हो गया और 5 नंबर समरी स्टैट्स मिल गई। तो ये बॉक्स प्लॉट एक बहुत ही यूजफुल जो है चार्ट होता है टू गेट इनसाइट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, और 5 नंबर जो है वो आपको मिल जाते हैं और आउटलायर्स का आपको आइडिया हो जाता है। आई होप कि ये आपको जो है समझ आ गई होगी कि बॉक्स प्लॉट हम क्यों यूज करते हैं और इसकी क्या यूटिलिटी है। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे शायद हम पेन या गुंजल चार्ट क्यों नहीं बनाने चाहिए, पैनल चार्ट क्यों कैसे बनाते हैं और गुंजल चार्ट क्या होते हैं, स्पेगेटी चार्ट। तो ये हम अगली वीडियोस के लिए कर लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।